नमस्कार, आज है 1 जून 2025 और दिन है रविवार। नमस्कार, ज्ञान एमपी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों को। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताएं। राशन दुकानों से एक साथ मिलेगा 3 महीने का राशन। राशन दुकानों से 3 महीने के निःशुल्क अनाज का वितरण एक साथ किया जाएगा। यह व्यवस्था जून माह से शुरू हो जाएगी। मौसम की संभावित चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। हालांकि इससे कई तरह की समस्याएं और परेशानियां भी खड़ी हो सकेंगी। इससे उपभोक्ता और कंट्रोल संचालक खुद निपटेंगे। गुना जिले की सभी 442 कंट्रोल दुकानों से 2.17 लाख परिवारों को निःशुल्क गेहूं और चावल का वितरण नई व्यवस्था के तहत होगा। इसे लेकर जिला आपूर्ति विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। एमपी का 7वां एयरपोर्ट पीएम ने किया लोकार्पण। सतना के लिए हवाई संपर्क का सपना अब हकीकत बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 37 करोड़ रुपए की लागत से उन्नत किए गए सतना हवाई अड्डे के टर्मिनल और हवाई पट्टी का लोकार्पण किया है। यह लोकार्पण भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान वर्चुअल माध्यम से हुआ है। इस ऐतिहासिक मौके पर सतना हवाई अड्डे से पहली उड़ान एक 6 सीटर विमान से भरी गई, जिसमें पूरी तरह से नारी शक्ति को ले जाया गया। सतना में इस भव्य समारोह का लाइव प्रसारण भी किया गया। इस दौरान यहां केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर केंद्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के तौर पर राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल उपस्थित रहे। चल पड़ी मेट्रो। एमपी का पहला मेट्रो शहर बना इंदौर। इंदौर मेट्रो को दौड़ने में 14 साल लगे, लेकिन प्रदेश वासियों को मेट्रो ट्रेन का सपना पूरा हो गया है। 2011 के आसपास शुरू हुई शहर में मेट्रो ट्रेन का संचालन करने की चर्चा आखिरकार 2025 में पटरी पर रफ्तार भरती नजर आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकमाता देवी अहिल्याबाई की 320वीं जयंती के अवसर पर राजधानी भोपाल से एमपी और इंदौर की पहली मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ किया है। बता दें कि लोकमाता अहिल्याबाई की 320वीं जयंती पर मेट्रो को हरी झंडी दिखाने से पहले मेट्रो स्टेशन पर स्थापित देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा का माल्यार्पण किया। इसके बाद पीएम मोदी ने भोपाल से इंदौर मेट्रो को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। 32 गांवों को जोड़कर एमपी में बनेगा नया नगर निगम। गुना नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा दिलाने के लिए फाइलें तेजी से दौड़ रही हैं। अब कलेक्टर की ओर से राज्य शासन को संशोधित प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें शहर के आसपास के 32 गांवों को शामिल करने की बात कही गई है। यदि इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार की मोहर लग जाती है तो शहर में नगर निगम अस्तित्व में आ जाएगा। खास बात यह है कि इसमें भाजपा विधायक पन्नालाल साके की जिद को नजरअंदाज कर दिया गया है। वे समीप के गांव हरिपुर को नगर निगम की सीमा में शामिल कराना चाहते थे, लेकिन प्रस्तावित नक्शे में हरिपुर को शामिल नहीं किया गया है। पीएम मोदी ने देवी अहिल्या को बताया देश की विरासत की बहुत बड़ी संरक्षक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को लोकमाता देवी अहिल्या की 320वीं जयंती पर महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में शामिल हुए, जहां उन्होंने प्रदेश को 2 नए एयरपोर्ट की सौगात दी। साथ ही इंदौर मेट्रो और 1271 अटल ग्राम भवनों का भी तोहफा दिया है। कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकमाता देवी अहिल्याबाई के लिए कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि 250-300 साल पहले जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था, उस समय ऐसे महान कार्य कर जाना कि आने वाली पीढ़ियां उसकी चर्चा करें। यह कहना तो आसान है, लेकिन करना आसान नहीं। मौसम विभाग की चेतावनी। एमपी के 21 जिलों में तेज आंधी बारिश का अलर्ट। अलग अलग स्थानों पर सक्रिय मौसम प्रणालियों के चलते बारिश आंधी का दौर जारी है। शुक्रवार को भी मध्य प्रदेश के कई जिलों में दिन में तेज गर्मी के साथ दोपहर बाद तेज आंधी चली। बारिश भी हुई है। मौसम विभाग की माने तो शनिवार को नौतपा के 7वें दिन भोपाल, जबलपुर सहित एमपी के जिलों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इस दौरान आंधी की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। फिलहाल 1 जून तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने का अनुमान है।
पीएम मोदी ने इंदौर मेट्रो का वर्चुअली किया उद्घाटन। मध्य प्रदेश के लिए 31 मई का दिन बेहद खास रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश को करोड़ों की सौगात दी है। उन्होंने देवी अहिल्याबाई होलकर को समर्पित डाक टिकट और 300 रुपए का विशेष स्मृति सिक्का जारी किया है। इस सिक्के में देवी अहिल्याबाई की छवि अंकित है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बनेगा इलेक्ट्रिक ट्रांजिट का राष्ट्रीय मॉडल। बहुत ही जल्द भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन स्मार्ट सिटी से ग्रीन सिटी की दिशा में एक कदम आगे बढ़कर इलेक्ट्रिक ट्रांजिट का राष्ट्रीय मॉडल बनने जा रही है। इससे पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन को रफ्तार मिलेगी। दरअसल उज्जैन नगर निगम की लोक परिवहन कंपनी उज्जैन सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के चेयरमैन सह महापौर मुकेश चटवाल ने शुक्रवार को बड़ा कदम उठाते हुए मुंबई की ग्रीन सेल मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड को 100 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए LOU जारी करने के लिए फाइल पर हस्ताक्षर किए हैं। अब कंपनी की औपचारिक सहमति मिलते ही मक्सी रोड स्थित परिवहन निगम की 5 एकड़ जमीन पर चार्जिंग हब के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने 12 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी है, जिसकी प्रशासनिक मंजूरी भी जारी हो चुकी है। भोपाल के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हुआ जोरदार स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे। उनके यहां पहुंचते ही कार्यक्रम स्थल पर अद्भुत नजारे दिखाई दिए। कोना कोना भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित मातृशक्ति ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के 300वीं जन्म जयंती वर्ष के अवसर पर महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में लोकमाता देवी अहिल्याबाई पर केंद्रित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। श्रावण भादों में भक्तों के लिए जल्दी जागेंगे महाकाल, भस्म आरती का समय बदलेगा। उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर मंदिर में 11 जुलाई से 18 अगस्त तक श्रावण भादो मास का पर्व उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस पावन अवसर पर देश भर से हजारों श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन करने उज्जैन पहुंचेंगे। मंदिर प्रबंधन ने भक्तों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस पर्व को लेकर व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। श्रावण भादो मास के दौरान भगवान महाकाल आम दिनों की अपेक्षा जल्दी जागेंगे। हर रविवार को मंदिर के पट रात 2:30 बजे और शेष दिनों में रात 3 बजे खुलेंगे। इसके तुरंत बाद भस्म आरती होगी। सामान्य दिनों में मंदिर प्रातः 4 बजे खुलता है। इस विशेष परिवर्तन को लेकर मंदिर समिति ने पूरी कार्य योजना तैयार की है।